हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अमरजीत गौतम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर हम आपको रोजाना नई और दिलचस्प जानकारी देते हैं जो आपके जीवन को प्रेरित करेगी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। भारत के इतिहास में दो ऐसे महान व्यक्तित्व हुए जिन्होंने समाज की जड़ों को हिला दिया। भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मानव काशीराम साहब। इन दोनों ने अलग अलग समय पर जन्म लेकर एक ही लक्ष्य के लिए संघर्ष किया, समानता, न्याय और आत्मसम्मान से भरा समाज बनाना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जहां नींव रखी, वहीं काशीराम साहब ने उस नींव पर संघर्ष की इमारत खड़ी की। दोनों ने सामाजिक और राजनीतिक ढांचे में परिवर्तन लाने का कार्य किया। भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान निर्माता हैं और दलितों के मसीहा के रूप में याद किए जाते हैं। उनका एक ही नारा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। डॉक्टर अंबेडकर के मृत्यु के बाद आंदोलन की मशाल थामने वाला कोई बड़ा नेतृत्व नहीं था, लेकिन 1934 में जन्मे एक साधारण युवक ने इस अधूरे मिशन को आगे बढ़ाने की ठानी। वह थे मानव काशीराम, जिन्हें लोग प्यार से काशीराम साहब कहते हैं। उन्होंने समाज में व्याप्त भेदभाव, अन्याय और असमानता के खिलाफ आवाज उठाई। उन्हीं महान विभूतियों में से एक नाम है मानव काशीराम साहब, जिन्हें आमतौर पर काशीराम या बहुजन समाज के नायक काशीराम के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। भारतीय राजनीति में सामाजिक न्याय की एक नई धारा लेकर आए, जिन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया। काशीराम साहब का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रूपनगर जिले के एक छोटे से गांव खवसपुर में हुआ था। उनका परिवार रामदासी सिख समाज से संबंध रखता था, जो पारंपरिक रूप से सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग में गिना जाता था। गरीबी और सामाजिक भेदभाव से भरे माहौल में पले बड़े काशीराम बचपन से ही असमानता और जातिगत अन्याय को महसूस करते थे। उनकी प्राथमिक शिक्षा गांव के स्कूल में हुई और उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज रूपनगर से बीएससी साइंस की पढ़ाई पूरी की। वे बचपन से ही तेज तरार, आत्मसम्मानित और विद्रोही स्वभाव के थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद काशीराम साहब ने 1960 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO में वैज्ञानिक के रूप में नौकरी शुरू की। वहीं से उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। 1965 में एक घटना ने उनके सोचने का नजरिया बदल दिया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक दलित कर्मचारी को उनके जाति के कारण अपमानित किया और संगठन में उसके पक्ष में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस अन्यायपूर्ण व्यवहार ने काशीराम को झकझोर दिया। उन्होंने महसूस किया कि जब तक जातिगत भेदभाव समाज से समाप्त नहीं होगा, तब तक कोई भी शिक्षित दलित सम्मान के साथ नहीं जी सकता। यहीं से उन्होंने भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को गहराई से पढ़ना और समझना शुरू किया। बाबा साहब की शिक्षाओं से प्रेरित होकर काशीराम ने निश्चय किया कि वे अपना पूरा जीवन बहुजन समाज के अधिकारों की लड़ाई में समर्पित करेंगे। काशीराम साहब ने 1964 में नौकरी छोड़ दी और सामाजिक कार्य पूरी तरह से उतर गए। वे जानते थे कि दलित समाज को संगठित किए बिना कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो सकता। इसी सोच के साथ उन्होंने 1971 में वाम सेब की स्थापना की।
बाम सेब का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं में कार्यरत दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक कर्मचारियों को संगठित कर सामाजिक परिवर्तन की दिशा में काम करना था। यह संगठन किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा था, बल्कि एक वैचारिक और सामाजिक संगठन था। बाम सेब के जरिए काशी राम ने लाखों सरकारी कर्मचारियों को यह समझाया कि वे केवल अपनी नौकरी तक सीमित न रहें, बल्कि समाज के उत्थान में योगदान दें। काशी राम साहब समझ चुके थे कि केवल सामाजिक आंदोलन से परिवर्तन संभव नहीं है, सत्ता में भागीदारी जरूरी है। इसी सोच के साथ उन्होंने 1981 में दलित शोषित समाज संघर्ष समिति DS4 की स्थापना की। इसका नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यही उनका नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। DS4 ने पूरे देश में दलितों और पिछड़ों को एक राजनीतिक पहचान देने की नींव रखी। इसी के अनुभव के आधार पर 14 अप्रैल 1984 को भारत रत्न बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर काशीराम ने दिल्ली में BSP की स्थापना की। यह पार्टी उन वर्गों की आवाज उठाने के लिए बनी जो सदियों से उपेक्षित रहे, अर्थात दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय। BSP का एक ही मूल मंत्र था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और इसका राजनीतिक सिद्धांत था, सत्ता ही समाज परिवर्तन का माध्यम है। काशीराम का मानना था, जब तक बहुजन का वर्ग सत्ता में भागीदारी नहीं करेगा तब तक समाज में समानता स्थापित नहीं हो सकता। उन्होंने BSP को एक मिशन के रूप में चलाया, न कि सिर्फ एक पार्टी के रूप में। BSP ने धीरे धीरे उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में जनाधार बनाया। 1989 में लोकसभा चुनाव में पार्टी ने पहली बार सफलता पाई। काशीराम की संगठन क्षमता और राजनीतिक रणनीति के बल पर BSP ने उत्तर प्रदेश में मजबूत पकड़ बनाई। उन्होंने मायावती जैसी नेता को तैयार किया, जो आगे चलकर भारत की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी। काशीराम का सपना था कि भारत में बहुजन वर्ग SC, ST, OBC को उनके आबादी के अनुपात में सत्ता में भागीदारी मिले। उन्होंने राजनीति को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनाया। काशीराम के विचारों में भारत रत्न बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले और पेरियर रामास्वामी का गहरा प्रभाव था, जो जाति व्यवस्था वे टक्कर विरोधी थे और समाज में बराबरी, शिक्षा और आत्मसम्मान को सबसे बड़ी शक्ति मानते थे। काशीराम साहब ने केवल राजनीति नहीं की, बल्कि एक आंदोलन चलाया जिसने लाखों लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। काशीराम बहुत सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। उन्होंने न कभी विवाह किया, न कोई संपत्ति बनाई। वे अपना पूरा समय संगठन और आंदोलन को देते थे। वे निरंतर यात्राएं करते थे, सभा करते थे, लोगों से मिलते थे और उन्हें शिक्षित करते थे। उनका जीवन अनुशासन, संघर्ष और समर्पण का प्रतीक था। लगातार परिश्रम और यात्राओं के कारण काशीराम का स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा। 1990 के दशक के अंत तक उन्हें कई बीमारियों ने घेर लिया। 2003 में उन्होंने सामाजिक जीवन से दूरी बना ली और मायावती को BSP की जिम्मेदारी सौंप दी। 9 अक्टूबर 2006 को उन्होंने दिल्ली में अंतिम सांस ली। उनकी इच्छा अनुसार उनका अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म रीति से किया गया। काशीराम ने जो आंदोलन शुरू किया था वह केवल राजनीतिक तक सीमित नहीं था, वह एक सामाजिक क्रांति थी। उन्होंने बहुजन समाज को आत्मसम्मान, संगठन और सत्ता की ताकत का महत्व समझाया। आज BSP और देश के करोड़ों दलित, पिछड़े लोग उन्हें बहुजन नायक, बहुजन आंदोलन के जनक और काशीराम साहब के रूप में याद करते हैं।
काशीराम साहब का नारा दिया हुआ है, आज भी प्रेरणा देता है। जो बहुजन के हित में बात करेगा वही देश पे राज करेगा। मानवर काशीराम जी जीवन त्याग, संघर्ष और समाज सेवा का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने समाज के उस वर्ग को आवाज दी जो सदियों से मौन था। उनका लक्ष्य केवल राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना नहीं था, बल्कि एक ऐसा भारत का निर्माण करना था जहां किसी व्यक्ति का मूल्य उसकी जाति या धर्म से नहीं, बल्कि उनके कर्म और मानवता से तय हो। काशीराम साहब ने ये दिखाया कि सच्चा नेतृत्व वह होता है जो अपने लिए नहीं बल्कि समाज के उत्थान के लिए जिए। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा बना रहे। काशीराम साहब भले हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका विचार, उनका संघर्ष और उनका सपना हमेशा जीवित रहेगा। बहुजन समाज की हर सांस में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मानव काशीराम साहब की सामाजिक क्रांति के दो स्तंभ हैं। भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ज्ञान की मिसाल लगाई और काशीराम ने उस मिसाल को जन जन तक पहुंचाया। उनका संघर्ष आज भी लाखों लोगों को जागरूक करता है, संगठित करता है और प्रेरित कर रहा है कि समानता भीख से नहीं मिलती, उसे संघर्ष से हासिल करना पड़ता है। उनकी यह कहानी केवल दो व्यक्तियों की नहीं बल्कि करोड़ों बहुजनों की आत्मसम्मान की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसने भारत को सोचने, बोलने और बदलने की ताकत दी। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।